हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2, इसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके मैंने एक वीडियो आपके इसके सारे ग्राफ मैंने बना दिए हैं, डोमेन रेंज वगैरह बता दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। तो उसको आप जाके देखें, नीचे लिंक दिया गया होगा, उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, अगर ग्राफ देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आरटीएफ। सबसे पहली बात यहाँ पे आपको क्या जाननी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं बेटा। 6 होते हैं, कौन कौन सा होता है देखिए। एक होता है साइन इन्वर्स, मैं कैसे लिख रहा हूँ देखिएगा। फिर मैं साइन के बाद कास लिख रहा हूँ, टैन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? टैन इन्वर्स, क्योंकि टैन में ऊपर साइन आता है, नीचे क्या आता है? कॉस। फिर इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक इन्वर्स। क्या होगा आपका? कॉसेक इन्वर्स। पहले मैं इनकी बात कर दिया, ठीक है। आइए अब देखते हैं बचे हुए 3। कॉस इन्वर्स, सॉरी कास इन्वर्स, कास का रेसिप्रोकल, सॉरी फिर कॉट इन्वर्स, क्योंकि कॉट इन्वर्स में ऊपर क्या आएगा? सी, नीचे क्या आएगा? यस। और फिर इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख रहे हैं कास का सेक इन्वर्स रेसिप्रोकल, ठीक बेटा। अब इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डोमेन और रेंज। तो यहाँ डी फॉर डोमेन, डोमेन, और किसकी बात करने जा रहे हैं? रेंज की। अब बातें आप ध्यान से सुनिएगा, डोमेन रेंज की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आप जान लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कोई फंक्शन है बेटा, सपोज कीजिए, 1 मिनट, यहाँ पे कोई फंक्शन बेटा आप मान लीजिए, यहाँ लिख रहे हैं लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हमने मान लिया ये वाई इज इक्वल टू क्या मान लिया? साइन इनवर्स एक्स। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से बेटा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? साइन वाई। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? साइन वाई, ठीक। अब एक चीज़ देखिएगा, ये सब छोड़ दीजिए, ये तो समझ गए हैं। जैसे एक हमारा फंक्शन है बेटा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ, एफ, ये सेट क्या लिखते थे आप? एक्स। यहाँ पे क्या लिखते थे? वाई। एक्स का जो एफ इमेज आता था इसमें एफ एक्स। एफ इनवर्स किस में होता है? इस सेट में। एफ इनवर्स किस से होगा? वाई से एक्स में होगा, ठीक। बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर यहाँ स्मॉल एलिमेंट वाई लिखते हैं, ठीक है, तो वाई का एफ, वाई का प्री इमेज इसमें आएगा एफ इनवर्स वाई। ये बातें कई बार मैंने बता दी, आपको याद होंगी। मैं यहाँ से क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिए। सबसे पहले डोमेन निकालना है तो किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। किसकी वैल्यू? एक्स की। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए, ये किसी फंक्शन आपने लिखा तो ये एक्स की वैल्यू ये। तो डोमेन मतलब अगर ये वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आपने लिखा है, डोमेन मतलब यहाँ किसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं? एक्स की। और एक्स की वैल्यू रखने के बाद जो निकल के आती है वाई या एफ एक्स की वैल्यू रेंज होता है। बताइए, वाई या एफ एक्स की वैल्यू क्या होता है? रेंज। रेंज मतलब किसकी वैल्यू लिखने जा रहे हैं? वाई की, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ध्यान सुनिएगा, जैसे बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? साइन वाई। क्लियर हुआ? सपोज कीजिए यहाँ पे आपका ये है साइन इनवर्स, ये हमारा क्या है? साइन इनवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या है? साइन इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन होगा, ठीक है। नोटेशन है, ये साइन फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या होगा? साइन इनवर्स। अब बात आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये बताइए, जो साइन का रेंज होगा, साइन का रेंज है, देखिए हमने बोला, एक बता रहे हैं साइन का जो रेंज होगा, ठीक बेटा, वो साइन इनवर्स का क्या होगा? डोमेन। साइन इनवर्स का वो क्या हो जाएगा? देखिए ये हुआ ना साइन इनवर्स, इससे इसमें हुआ, वो साइन इनवर्स का क्या होगा? डोमेन। ये फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी से, तो जो साइन का रेंज होगा, साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा? डोमेन। तो जैसे अब इन सब में इनवर्स फंक्शन के क्या लिखने हैं? डोमेन, एक्स की वैल्यू,
तो हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके रेंज लिख देंगे। किसके रेंज? साइन, कॉस, टेन, कॉट, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनसे क्या लिख देंगे? रेंज। क्योंकि हमें इनवर्स का क्या लिखना है? डोमेन। समझ गए? ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए लिखिए रेंज। तो साइन का रेंज, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन का रेंज क्या होता है? -1 से 1। कास का रेंज क्या होता है? -1 से 1। टेन का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। काट का रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर। कासेक का रेंज जो होता है बेटा r-1 से 1, और सेक का जो रेंज होता है r-1 से 1। ठीक, बातें सुनिएगा। मैंने सबके रेंज लिख दिए। अगर रेंज लिख दिए तो साइन इनवर्स का क्या हो गया? डोमेन। ये साइन इनवर्स का डोमेन है, कॉस इनवर्स का डोमेन है, टेन इनवर्स का डोमेन है, काट का, ये कॉसेक का, किसका हो गया? सेक का। इसके क्या होगा? डोमेन। ठीक, अब आगे बात सुनिएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पिछली वीडियो में देखिएगा बेटा, मैंने 1 R2 बनाने के लिए फंक्शन के कुछ पार्ट को लिया था। क्योंकि पूरे पार्ट में वो मेन ही 1 था। तो इसे प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। इसका रेंज क्या है? आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये आपको बातें दिमाग में रखनी है। जैसे साइन इनवर्स की बात करेंगे तो इसका जो रेंज होता है बेटा -π/2 से π/2। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। साइन के बाद ये रेड मार्कर से टेन इनवर्स लिखा है तो यहाँ ओपन लगा देंगे, -π/2 से π/2। उसके बाद आएंगे कॉसेक इनवर्स पे। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 माइनस बीच की वैल्यू हटा दीजिए 0। बीच में क्या आएगा? इसके 0। ठीक, तो ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अभी समझा रहा था आपको ये बातें आपको जो बताई गई। ठीक बेटा, ठीक, सुनिएगा ध्यान से आप। वैल्यू समझ गए? यहाँ x की वैल्यू, यहाँ किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही। जो कास इनवर्स का होता है बेटा, आप देखिएगा क्लोज 0 से पाई। कॉट इनवर्स में बेटा ये ओपन हो जाता है 0 से पाई। इसके रेसिप्रोकल में सेक में ये यही रहेगा 0 से पाई। बीच की वैल्यू हटा देंगे, बीच में क्या आएगा? π/2। ये ध्यान दीजिएगा, बातें आप रटना भी है आपको, साथ में समझना भी है। इसे प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। रेंज क्या होगा? डोमेन के बारे में समझा दिया, डोमेन वही होता था। तो ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स इसके डोमेन हो गए। ये क्या हो गए? इनवर्स के रेंज हो गए। अब आगे बात सुनिएगा, कैसे हम दिमाग में रखें इन सब चीज़ों। कहाँ x लिखना है, y लिखना है, समझ गए? साइन इनवर्स है तो डोमेन मतलब x की वैल्यू आप यहाँ लिखे हैं, और इसका इनवर्स का रेंज का मतलब y की वैल्यू यहाँ आप लिखें। इसे प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस पूरे को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। 1 R2 बनाने के लिए किया गया था, तभी इनवर्स निकलेगा। चलिए अब रटने की बात करते हैं। कैसे हम रटें, कैसे हम दिमाग में रख लें इन सब चीज़ें को जिससे निकल ना पाए। तो उसके लिए सबसे एक बेस्ट तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है ये? ठीक है, दिख रहा है। जैसे बेटा ये अगर आएंगे आप, एंगल क्या होगा? -π/2। अगर आएंगे क्या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? π/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें। ठीक है, तो इसमें बेटा साइन, इसका रेसिप्रोकल कॉसेक और टेन लिया गया है, क्योंकि टेन के ऊपर क्या आता है? आपका साइन आता है। तो इसमें जो इसका रेंज है इन सब नंबर के बीच में। ठीक, अब आपकी बात आई क्यों इन सब नंबर की, भाई कैसे हो गया? ये तो आपको देखना पड़ेगा। एक आप दिमाग में रख लीजिए -π/2 से π/2। अगला लिखा है -π/2 से π/2। ये क्यों हट गया है? मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्यों हट गया है। टेन में ये हट जाएगा, ये पॉइंट क्या होंगे? हट जाएंगे। तो क्यों हट गए हैं? ठीक है, और आपके कॉसेक में ये वाला पॉइंट हट जाएगा π/2, ये हट जाएगा। अरे सॉरी, कॉसेक में आपका 0 हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो ये सब कैसे हम जाने क्या क्यों हट रहा है? तो क्यों का आपका जवाब ये है। तो तीनों सेम हो गए, याद रहेंगे आपके। जैसे y बेटा आपका लिखा है साइन इनवर्स, y लिखा है आपका टेन इनवर्स x, ऐसे। तो x क्या होगा? टेन y। अब ध्यान दीजिए, अब बातें एक बार में सुनिएगा। जैसे ये y लिखा है बेटा, ठीक है। अगर y के प्लेस पे सपोज कीजिए आप π/2 रखते तो टेन π/2 आएगा, और टेन π/2 क्या होता है आपका? नॉट डिफाइंड। टेन 90 डिग्री आपका क्या होता है? नॉट डिफाइंड।
ठीक है। इसका मतलब tan के डोमेन में π/2 नहीं होता, tan के डोमेन में π/2 नहीं होता, -π/2 पे भी क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। tan के डोमेन में क्या नहीं होता, -π/2। अब याद कीजिए, जैसे किसी फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल रहे हैं tan का, इसके डोमेन में ही π/2 -π/2 बेटा है ही नहीं, डोमेन में ही नहीं, तो इन्वर्स में कहाँ से आ जाएगा, तो इन्वर्स में आने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो tan के डोमेन में बेटा ये सब वैल्यूज़ नहीं होती, इसलिए इन्वर्स में आ ही नहीं सकता, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब सिमिलरली देखिए, जैसे यहाँ पे बात करेंगे, एक और बता दे रहे हैं, जैसे कॉसेक लिखा है बेटा, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, कॉसेक इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक y। ठीक है। अब यहाँ y की बात कर लीजिए, आप किसकी बात कर लेते हैं, y क्या लिखा है, देखिए y के प्लेस पे क्या नहीं है, 0। क्यों? क्योंकि कॉसेक 0 हमारा क्या होता है, नॉट डिफाइंड बेटा। तो कॉसेक के डोमेन में बेटा ये देखिए, जो कॉसेक फंक्शन है, कॉसेक के डोमेन में ही 0 नहीं है, तो बेटा इसके इन्वर्स तो बहुत दूर की बात है। जब इसके डोमेन में 0 नहीं है तो इसके इन्वर्स में क्या कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्यों वैल्यू हटाई गई है, ये आपको इतना आना चाहिए। ऐसे सिमिलरली अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा बेटा ये है, दिख रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कॉस कॉट सेक। देखिए कॉस, कार्ड की बात करें, कार्ड के ऊपर क्या आता है, कॉस बाई साइन, और इसका रेसिप्रोकल क्या आता है, सेक। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। तो ऐसे याद रखना है, ये वैल्यू आपकी मूव करती है 0 से किसके बीच में, पाई के बीच। प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहा हूँ। और वही बात यहाँ कार्ड से 0 पाई, इन्वर्स से, इन्वर्स के रेंज से 0 पाई क्यों हटा, तो सेम तरीका बेटा, कार्ड के डोमेन में ही क्या नहीं होगा, 0 पाई, ये नहीं होगा, तो इन्वर्स में होने का सवाल ही नहीं है। सिमिलरली आपका π/2 किसके डोमेन में नहीं होगा, सेक के। जब डोमेन में नहीं होगा बेटा तो इन्वर्स में कहाँ से आएगा, ठीक। तो ये बातें हो गई आपकी। अब चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। अब यहाँ कुछ रिजल्ट कंपोजिशन के लेके चल रहे हैं, और ध्यान से सुनिएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे कहाँ पे क्या लिखना है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, x इज इक्वल टू साइन y, आपने ऐसा मान लिया है। जैसे बेटा कोई फंक्शन f है, x यहाँ लिखा है y, x से y में है, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं, f ऑफ x, ये देखिए लिखा है f ऑफ x, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, साइन इनवर्स, ऐसे मैंने बता दिया। तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा f इन्वर्स बेटा, वो y से किस में होगा, x में, y से किस में होगा आपका, x में, y से किस में होगा आपका, x में। यहाँ पे f इन्वर्स y आता है, ये आपको रट गया होगा, इतनी बार मैंने बताया। अब देखिए, अगर इन्वर्स फंक्शन है तो एक रिजल्ट आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे प्रॉब्लम बेटा दिखने की, ठीक है। आप ये जानते हैं, जब कंपोजिशन लेंगे f o f इन्वर्स का या f इन्वर्स o f का, तो आइडेंटिटी फंक्शन आना है। क्या आना है, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे आएगा। बस लेटर पे ध्यान दीजिएगा, आप कहाँ पे क्या लिखें। जैसे बेटा यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे लेटर लिखना है, क्या लिखेंगे, मैंने बताया था f इन्वर्स o f ले रहे हैं, जिसके डोमेन में वही आएगा जो किसके डोमेन में लेटर होगा, f के डोमेन में। अब देखिए f के डोमेन में क्या है, f के डोमेन में क्या लिखा है बेटा, x, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x। जैसे f o f इन्वर्स है, तो मैंने क्या बताया, कंपोजिशन हो गया। अब यहाँ पे कौन सा लेटर लिखेंगे जो किसके डोमेन में होगा, f इन्वर्स के डोमेन में। अब f इन्वर्स ये हुआ ना बेटा, इसके डोमेन में क्या आ गया, y, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या आएगा, y। ये सब बातें आपको ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये सब, ठीक। अब इसी अकॉर्डिंग चलते हुए हम कुछ बात करते हैं यहाँ पे। अभी आगे मैं रिजल्ट लिख दूंगा। जैसे अभी आप कंपोजिशन, साइन इज द इनवर्स ऑफ साइन, कॉस इज द इनवर्स ऑफ कॉस, टेन इज द इनवर्स ऑफ टेन, तो इसका कंपोजिशन लेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो सपोज कीजिए, जैसे एक समझा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन लेंगे तो क्या आएगा, ऐसे एक और आएगा बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या आएगा, ठीक। जैसे f o f इनवर्स, f इनवर्स o f, दोनों की बात कर रहे हैं, तो किस में कहाँ से लिखा जाएगा, दो सेट, x से y, y से x, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, जब साइन इनवर्स साइन लिखेंगे, इसके डोमेन में कौन सा लेटर आएगा, यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा,
साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखेंगे, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइडेंटिटी फंक्शन आना है, समझ गए आप, जो यहाँ लिखेंगे वही आना है। अब आप देख सकते हैं साइन के डोमेन में क्या है, देख लीजिए, या साइन इनवर्स के, देखिए इसके डोमेन में जो होता था, तो साइन इनवर्स के डोमेन में क्या है वह लिखना है। अब ऊपर लिखा है साइन इनवर्स के डोमेन में क्या लेटर है, एक्स, तो यहाँ क्या लिखना है, एक्स, ये क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक बेटा, जैसे साइन के डोमेन में क्या है, देखिए साइन के डोमेन में क्या लेटर है, वाई, तो यहाँ क्या लिखना है, वाई, तो क्या आ जाएगा, वाई। ये ध्यान दीजिएगा कंपोजिशन की प्रॉपर्टी से। ऐसे आपके 6 रिजल्ट होंगे इस पर, 6 इस पे होंगे, 6 इस पे, 12 रिजल्ट होंगे बेटा। मगर कहाँ पे क्या लिखना रेंज है। अब जैसे y की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो y वैल्यू देख लीजिए, y लिखा है बेटा, ये साफ साफ y लिखा है। इस केस में y की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच। जैसे यहाँ लिखा है, अब x की बात कर रहा है तो x यहाँ लिखा है, x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो ये चीज़ें आपको याद रहें, ये सब सिंबल आपको याद रहें, ठीक है, हवा में ना पड़िएगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ, बात करता हूँ। तो बेटा हम लोग एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखी है। इन सब क्वेश्चन लगाने के लिए केवल 0 डिग्री से 90 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, साइन कॉस टैन की मैंने लिखी है। यहाँ मैंने समझा दिया प्रिंसिपल रेंज y की वैल्यू, ये प्रिंसिपल रेंज मतलब y की वैल्यू ये होता है, और डोमेन का मतलब x की वैल्यू ये होती है। और ये मैंने बताया कंपोजिशन से साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, टेन इनवर्स टेन। तो बेटा कंपोजिशन से y y y आइडेंटिटी फंक्शन आता है, x x x आएगा। y क्यों लिखा गया, क्योंकि साइन के डोमेन में क्या है y, तो y की वैल्यू किसके बीच में होगी, इसके बीच में। ऐसे साइन इनवर्स x या cos y लिखा गया है, तो y का डोमेन किसके बीच में होगा, ये y किसके बीच में होगा, 0 से पाई के बीच में। साइन ऑफ साइन इनवर्स लिखा है, तो इसके डोमेन में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स के डोमेन में क्या लिखेंगे आप, x आएगा, x की वैल्यू किसके बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में। ये बातें लिख दी गई। चलिए हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं 2.1 का। सबसे पहले एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक्सरसाइज 2 का पहला एग्जांपल है। कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं करना बेटा, एकदम कंपेयर करना है, ठीक। कैसे, अब देखिए यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ, एक लाइन लिख दे रहा हूँ एक आध क्वेश्चन में। जैसे साइन इनवर्स x हमारा क्या होता है बेटा, y, ये लिखा है। अब बेटा ये जो x की वैल्यू है किसके बीच में होनी चाहिए, देखिए -1 से 1 के बीच में। तो पूछ रहा है भाई ये जो y की वैल्यू आएगी इसका रेंज जाएगी, ये क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये देखिए x की वैल्यू इसके बीच में दिया है, ये y पूछ रहा है आपसे। तो पहली लाइन आप क्या लिख देंगे, आप मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे आप, y, ठीक है, क्या मान लेंगे, y। बता देंगे भाई y की वैल्यू किसके बीच में आएगी आपकी, ये लिख देंगे y की वैल्यू किसके बीच में आएगी, यहाँ लिखा गया रेंज इसका -π/2 से किसके बीच में आएगा, π/2 के बीच में। x दिया है, y पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब बात करेंगे तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से बेटा ये साइन y हो जाएगा, साइन y हमारा क्या होगा 1/√2, साइन y हमारा क्या हो जाएगा 1/√2, मगर y की वैल्यू इसी के बीच में आनी चाहिए। ऐसा मैं पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूँ, देख लीजिएगा। तब बताइए, इतना तो पता होगा साइन y, भाई y निकलना है, साइन लिखना पड़ेगा। साइन कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, तो देखिए लिखा है 45, π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, बस खत्म। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी π/4, ये देखिए इसी के बीच में आई। तो यहाँ पे देयरफॉर जो उसने पूछा था साइन इनवर्स क्या पूछा था बेटा 1/√2, यही पूछा था उसने। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल रेंज क्या आ गया y का मतलब आ गया आपका π/4। ये देखिए y लिखा है ना, y की वैल्यू क्या है π/4, ठीक। एक तो ये हुआ। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी कर सकते हैं, एक लाइन में करने का मतलब 1 लाइनर। अब देखिए अगर एक लाइन में करना चाह रहे हैं तो सब बेटा बहुत आसान है, कहीं पे कुछ नहीं रटना है, केवल आपको लिखने का तरीका मालूम हो जाए बस। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स साइन y होगा कब, y की वैल्यू किसके बीच में हो, -π/2 से π/2 के बीच में। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि आप बताइए साइन इनवर्स 1/√2, कंपोजिशन का बेटा रिजल्ट है। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा ये फॉर्म। साइन इनवर्स 1/√2, साइन कितने की वैल्यू होती है, जब तक बेटा आप साइन नहीं लिखेंगे यहाँ पे तब तक आउटपुट आएगा नहीं। साइन इनवर्स के बाद साइन लिखना है, तो साइन कितने की वैल्यू होती है
π/4। बस खत्म बेटा। ये देखिए साइन इनवर्स साइन वाई, वाई कब होगा, अब देखिए इसकी वैल्यू किसके बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी π/4। खत्म। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन दिया है बेटा दूसरा, cos इनवर्स √3/2। क्या दिया है, cos इनवर्स, फिर समझिएगा √3/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो मैं समझाते हुए लिख रहा हूँ। ये देखिए लिखा है ना आपका y = लिखा है cos इनवर्स x, ऐसे अगर लिखा है तो अब बताइए जो x की वैल्यू है बेटा -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए, और जो y की वैल्यू है आउटपुट जो इसका आएगा प्रिंसिपल रेंज ये आएगा -π/2 से किसके बीच में आएगा, π/2 के बीच में। तो ये पूछ रहा है इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले इसको क्या मान लो, y मान लो। क्या मान लेंगे हम, y। अब बता देंगे कि y की वैल्यू किसके बीच में आ रही है, तो y की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, वो cos है बेटा, मैंने गलत लिख दिया। cos में क्या होगा 0 से π, किसके बीच में आनी चाहिए, 0 से π के बीच में। ठीक, खत्म, लग गया क्वेश्चन। इन्वर्स की प्रॉपर्टी से cos y हमारा क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक, अब बताइए यहाँ y निकालना है, तो cos y √3/2 कितने की वैल्यू होती है, √3/2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री √3/2 होता है, तो cos π/6, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, π/6। खत्म, लग गया। तो देयरफॉर जो उसने पूछा था भाई cos इनवर्स √3/2, ये कितना आ गया, y मतलब π/6। समझ गए, ये वैल्यू 0 से π के बीच में है। एक लाइन में करना चाहते हैं तो मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, वन लाइनर, एक लाइन में करना चाहते हैं तो एक लाइन में करना चाहते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए cos इनवर्स √3/2 निकालना है बेटा, तो आप लिख देंगे cos इनवर्स, कंपोजिशन की फार्मूला cos, यहाँ क्या लिखेंगे y = क्या होता है y, अगर y की वैल्यू किसके बीच में है, 0 से π के बीच में। ये देखिए सब लिखा गया। तो अब बताइए यहाँ आप लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 बेटा, तो पहले इसको आपको cos बनाना पड़ेगा, तो cos कितने की वैल्यू होती है, अभी आपने देखा cos π/6 की वैल्यू होती है, ये वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, इसी के बीच में है, तो आउटपुट क्या आएगा, π/6। एक लाइन, वन लाइनर। ठीक, ऐसे तीसरा क्वेश्चन आपके बुक में दिया है cosec इनवर्स 2। क्या दिया है तीसरा, cosec इनवर्स 2 पूछा है बेटा, ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू सब लेके चल रहे हैं, क्या मान लेंगे, लेट y मान लेंगे। अब डायरेक्ट बताइए y की वैल्यू किसके बीच में होगी, cosec इनवर्स केस में ऐसे याद कीजिए, साइन का रेसिप्रोकल था, तो साइन में क्या था, -π/2 से π/2, कहाँ पे नॉट डिफाइंड था, 0 पे, यही हटा दीजिए आप बीच की वैल्यू, तो cosec y क्या होगा बेटा, cosec y हमारा 2 हो जाएगा। आप चाहें तो साइन में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, मगर वैल्यू इसी के बीच में आनी चाहिए, 0 नहीं आएगी। अगर साइन में कन्वर्ट करके लगा रहे हैं, साइन y हमारा क्या होगा, 1/2। तो बताइए कितने की वैल्यू होती है 1/2, साइन अब 30 डिग्री, तो π/6, तो y की वैल्यू क्या आएगी, π/6। देयरफॉर जो उसने पूछा था कि भाई cosec इनवर्स 2 क्या होगा, ये क्या होगा, π/6, क्योंकि ये वैल्यू देखिए इसके बीच में आ रही है। ये क्वेश्चन हुआ, एक आध क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, तो ये सब लगा सकते हैं। जैसे सेक इनवर्स कर लीजिएगा, 7वां क्वेश्चन, 8वां कर दे रहा हूँ cot इनवर्स √3। किसको कर दे रहा हूँ, cot इनवर्स √3। ठीक बेटा, इसको हम क्या मान लेंगे, y की एक लाइन में लगा दे रहे हैं, देखिए एक वन लाइनर कर दे रहे हैं इसको। अब देखिए cot इनवर्स cot y, ठीक बेटा, cot इनवर्स cot y, ये y आएगा y। अब cot की बात कर रहे हैं, cot इनवर्स की, y की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से π के बीच में, 0 से किसके बीच में हो, π के बीच में, तभी आएगा। तो cot इनवर्स यहाँ लिखा है बेटा cot, ठीक है, √3 लिखा है, क्या लिखा है, √3। तो पहले इसको cot में लिखिए आप, cot इनवर्स, cot कितने की वैल्यू √3 होती है, cot आपका होगा बेटा √3, 60 डिग्री ये भी होगा, ठीक है, π/6। ठीक, क्योंकि ये देखिए tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो cot 30 1/tan 30 π/6। तो यहाँ से देखिए इसके बीच में वैल्यू आ गई, हमारा क्या आ गया, π/6। करेक्ट, खत्म।
अब बेटा तो पॉजिटिव वैल्यू थी आपने कर लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो निगेटिव में है। देखिए ये इन पे लेके चल रहा हूँ, इन टाइप पे, साइन टेन कॉसेक, ये सारे क्वेश्चन इसी के हैं, साइन टेन और कॉसेक के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 6 10 किसका है 2.1 का, इस पे लेके चल रहे हैं। फिर अभी 3 बचे हुए बताया जाएगा आपको क्यों ये 3 पे लेके चल रहे हैं, ये भी समझिएगा, क्योंकि इन तीनों बेटा एक ही फार्मूला यूज होता है। ठीक है, अगले 3 में एक फार्मूला यूज होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपकी वीक है, कमज़ोर है, ट्रिग्नोमेट्री तो आनी ही चाहिए। इतना मालूम होना चाहिए साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स एंड कॉसेक माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स। ये फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। इसी पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन साइन इनवर्स, एक मिनट मैं इन 3 पे लेके चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इन 3 पे। साइन इनवर्स -1/2 ये क्वेश्चन लगाना है आपको। तो ये बातें आप समझ गए थे क्या करना है। इसको क्या मान लेंगे आप, लेट, इसको मान लेंगे आप y। ठीक, अभी भी लगा रहे थे। तो y की वैल्यू किसके बीच में आएगी, -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिएगा ये माइनस वाले प्रॉब्लम करेंगे तो मगर सब एक जैसे सिमेट्री है। तो साइन y की वैल्यू बेटा आएगी -1/2 इनवर्स की प्रॉपर्टी से। तो साइन y क्या आएगा, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, केवल आप इसकी वैल्यू लिखिएगा बस। ये माइनस साइन रहने दीजिएगा, अभी मैं माइनस हटा रहा हूँ, ये माइनस साइन आप रहने दीजिएगा। 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, तो साइन आपकी 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो साइन π/6। अब ये माइनस हटाना है, क्योंकि भाई देखिए जब तक आप साइन y, तो साइन ऑफ समथिंग यहाँ पे लिखना है आपको, जब तक ये यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, जब तक ये माइनस यहाँ से हटेगा नहीं y की वैल्यू नहीं निकलेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हुआ, आपको माइनस हटाना है मगर ट्रिग्नोमेट्री को उस फार्मूले से हटाना है जिसके लिए वैल्यू इसके बीच में आ जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कई फार्मूले होते हैं बेटा। जैसे यही नहीं होता कि साइन ऑफ -x साइन x होता है, ये नहीं होता, और भी होता है। जैसे साइन π+x देखेंगे 180 + थीटा, ये माइनस साइन x होता है, ये भी होता है। ये भी फार्मूला है, सही है, ये भी फार्मूला है, ये भी माइनस साइन x होता है। ठीक है, अब बताइए कौन सा फार्मूला लगाए, बहुत सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में भाई, ये लगाएं कि ये लगाएं, मगर आपको वो फार्मूला लगाना है जिससे इसी के बीच में आप आ जाएं। तो मैंने क्या समझाया, अगर आप सारे क्वेश्चन में जो इस पे दिए सिर्फ यही फार्मूला लगाते हैं, बिना सोचे समझे ये फार्मूला लगाएंगे, तो आपकी वैल्यू हमेशा इसके बीच में आ जाएगी। ठीक, फार्मूले बहुत होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या फार्मूले लिखे हैं देखिए, रेड वाले क्वेश्चन करने के लिए। तो मैंने फार्मूला लगाया साइन -x = क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया -π/6। ठीक है, क्या लिख दिया -π/6, क्योंकि साइन -x क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो सब क्वेश्चन जो लिखे हैं इसमें यही फार्मूले लगेंगे, साइन -θ माइनस साइन थीटा। अब ये हट गया बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -π/6, y की वैल्यू क्या आ गई -π/6। देयरफॉर जो उसने कहा था भाई इसका प्रिंसिपल रेंज निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई -π/6। ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अगर एक लाइन में आप करना चाहते हैं तो एक लाइन में कैसे करेंगे, अभी बता दिए, क्वेश्चन बता दे रहे हैं बेटा इसको। साइन इनवर्स साइन, यहाँ क्या लिखा है y, ये y होता है, y की वैल्यू किसके बीच में हो -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसके हिसाब से बात करेंगे तो होगा साइन इनवर्स -1/2 लिखा है, तो पहले बेटा यहाँ बनाइए और ऐसा कुछ बनाइए कि यही है। तो मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स, इस माइनस का टेंशन छोड़ दीजिए आप, माइनस को रहने दीजिए, इस माइनस को रहने दीजिए आप। तो साइन कितने की वैल्यू होती है π/6 की। अब अगले स्टेप में इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगले स्टेप में माइनस को हटाएंगे इस स्टेप में। तो वही सेम फार्मूला, अब इस माइनस को हटाएंगे। पहले मैंने 1/2 की वैल्यू लिख दिया, अब इस माइनस को हटा रहे हैं। तो एक फार्मूला अपने दिमाग में रख लीजिए, क्या कि साइन -x माइनस साइन x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ -π/6, तो आउटपुट कितना आएगा -π/6। ठीक, ये आ गया इसी के बीच। फिर मैंने समझा दे रहा हूँ, बहुत फार्मूले होते हैं, 180 भी होता है, मैंने समझाया था, मगर इस फार्मूले को अगर आप लगाएंगे तो इसके बियॉन्ड चले जाएंगे। तो फार्मूला अब देखिए मैंने क्या बताया, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने एक टाइप के लिए हैं,
इसमें देखिए ये सब एक जैसे लिखे हैं, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। चलिए अब अगला देखते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वेशन कर ले tan 1 -1, किसका कर लेते हैं tan 1 -1, tan 1 -1, इसको आप कर लीजिएगा, आसान है। इसको क्या मान लेंगे y, आपने y मान लिया। अब बताइए y की वैल्यू क्या आएगी, tan sin y cos, याद रखिएगा। तो sin का क्या होता है -π/2 से π/2, मगर tan की बात है बेटा तो इन दोनों पे नॉट डिफाइंड होता है tan, तो ओ में लगा देंगे। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी से आ जाइए, tan y की वैल्यू क्या होगी 1। अब देखिए माइनस मैं रहने दे रहा हूँ, माइनस से मत, माइनस रहने दीजिए, हटाइए। तो tan y अभी माइनस पे ध्यान न दीजिएगा, माइनस ऐसे रहने दीजिए आप। केवल बताइए tan कितने की वैल्यू 1 होती है, π/4 की। अब माइनस हटाना है तो यहाँ भी कई ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होंगे, मगर मैंने साफ साफ बता दिया तीनों केस में एक ही फार्मूला लगाना है। तो tan y को आप लिख सकते हैं tan -π/4, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि tan -x इज इक्वल टू -tan x, tan -x इज इक्वल टू -tan x। तो ठीक, तो ये वैल्यू इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या आ गई -π/4, देयरफॉर जो आपने माना था, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या आ गई -π/4। यही पूछ रहा था, ये बताइए आप। चलते हैं बेटा, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है 2.1 का, वो लिखा है cosec इनवर्स -√2। क्या लिखा है आपका, cosec इनवर्स -√2। क्या मान लेंगे इसको y। अब y की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, अभी आपको ये सब समझाया था ना बेटा। ये देखिए फिर से एक बार बोल दें, ये देखिए cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y। x की वैल्यू क्या है देखिए, cosec के केस में देखिए ये r -1 से इसी के बीच में है -√2। करा y की वैल्यू निकालिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी cosec के केस में, समझ गए। बहुत आसान है सब कुछ, थोड़ा रिलेट करके पढ़िए। तो cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन वाला लिखिएगा, बीच में से क्या हटा देंगे आप, बीच में से किसको हटा देंगे, जो बीच की वैल्यू है, यही आनी चाहिए। तो बस ख़त्म। cosec y कितना हो जाएगा आपका -√2। अब इतना बताना है आपको कि √2 कितने की वैल्यू होती है, √2 cosec कितने की वैल्यू होती है, ठीक है। तो बेटा √2 π/4 की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी cosec π/4, cosec π/4। क्या लिखेंगे 1/sin π/4, तो sin π/4 √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो अब हटाइए, समझाए थे कैसे हटाएंगे, cosec -π/4, एक ही फार्मूला है cosec -π/4, क्योंकि cosec -θ इज इक्वल टू -cosec θ। ओके, सेम साइन हो चाहे tan हो चाहे क्या हो, आपका cosec हो, सब में ये एक फार्मूला चलेगा। तो बस y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -π/4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी -π/4। साइन में बदल के लगा सकते थे, जैसे आपकी इच्छा हो। चलते हैं, अब इन तीनों की बात ख़त्म हो गई बेटा। किन दोनों की बात ख़त्म हो गई, इन तीनों की। ये देखिए साइन, tan और cosec की। अब हम बात करेंगे cos cot sec, इस पे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, cos पे, cot पे और sec पे लेके चल रहे हैं। तो बेटा हम इस सब क्वेश्चन पे चल रहे हैं, cos cot sec, cos cot sec, ठीक है। और मैंने ये फार्मूला लिख दिया, इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे आप। अगर नहीं ट्रिग्नोमेट्री आती तो ये यूज़ करना है, cos π -x, cot π -x माइनस cot x, sec π -x माइनस sec x, ठीक। चलिए अभी समझाते हैं। जैसे हमारा है एक क्वेश्चन है बेटा, cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स क्या है आपका -1/2। क्या मान लेंगे इसको, आप अभी समझाए थे, एक लाइन लगे लेट, इसको क्या मान लेंगे y। cos का आपको पता होना चाहिए, y की वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 से किसके बीच में आएगी, पाई के बीच में, लिखा है वहाँ देख सकते हैं। तो बताओ इन्वर्स की प्रॉपर्टी से cos y क्या आएगा -1/2। जैसा मैंने उसमें बोला था यही बोलूँगा, इस माइनस से अभी नहीं ले लेना है, बाद में इस माइनस को हम हटाते हैं, देखते हैं कैसे हटाते हैं, किस फार्मूले से हटाते हैं।
तो cos y की वैल्यू बेटा आपकी आ जाएगी 1/2 cos कितने की वैल्यू है देखना है, तो 1/2 cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो cos π/3 की होती है 60 डिग्री π/3 1/2। अब इस माइनस को हटाना है, तो प्रॉब्लम है माइनस को हटाना भी है, इसके साथ इसी के बीच में रहना भी है। तो बहुत आसान है बेटा, देखिए कॉस वाले इन तीनों केस में देखिएगा पाई लिखा है, पाई लिखा है, पाई लिखा है, तो इसमें आप फार्मूला लगाया कीजिए पाई माइनस करेंगे तो इसके बीच में भी रह जाएंगे, काम भी हो जाएगा। ठीक, तो एक चीज़ और, तो हमने ये फार्मूला लगाया cos y = cos पाई माइनस π/3। क्यों? क्योंकि cos पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, cos 180 माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे cos y की वैल्यू क्या आ गई, cos 2π/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2π/3, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया 2π/3। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है उसमें यही फॉर्मूला लगाने हैं, ऐसा फॉर्मूला लगाने से आप इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, एक जैसे कोई कहे कि भाई cos पाई प्लस एक्स भी बेटा, देखिए cos पाई प्लस एक्स भी तो cos एक्स होता है, आप ये क्यों नहीं लगा रहे हैं, माइनस cos एक्स होता है, क्या होता है माइनस cos एक्स। थर्ड में जाएंगे, थर्ड में 180 + 3 माइनस, ठीक है, तो ये क्यों नहीं, मगर ये अगर आप लगाएंगे बेटा तो इसके बाहर चले जाएंगे, पाई प्लस करेंगे तो इसके बाहर चले जाएंगे, इसी में रहना है, इसलिए इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूले आपके लगेंगे, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए एक क्वेश्चन दिया है बेटा, एग्जाम्पल 2 दिया है, cot इनवर्स -1/√3, इसको समझिएगा। एग्जाम्पल 2 है आपका cot इनवर्स -1/√3, क्या मान लें आप इसको, y मान लें, y की वैल्यू किसके बीच में, cot cos y, तो cos y है ना बेटा, तो 0 से पाई लिखना, cos आ गया, मगर इन दोनों पे नॉट डिफाइंड होता है cot, तो ओपन लगा देना। तो cot y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, cot y की वैल्यू आएगी -1/√3। तो बताइए, माइनस रहने दीजिए, 1/√3 cot कितने की वैल्यू होती है, देखिए 1/√3, तो बेटा ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, √3 tan की होती है, तो cot की क्या हो जाएगी, समझ गए 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब cot π/3। बस वही सेम चीज़, इस माइनस को हटाना, एक सीक्वेंस से एक तरीके से कर रहे हैं, cot पाई माइनस π/3, ये देखिए ये पाई माइनस π/3, क्यों, cot पाई माइनस एक्स हमारा क्या होता है माइनस cot x, बस हट गया। ठीक है, तो cot y हमारा क्या आ गया, इसको हटा दे रहे हैं माइनस, ठीक, cot पाई माइनस एक्स माइनस cot x, दिस इज इक्वल टू दिस, तो cot y आ गया cot 2π/3, तुम्हारा y की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। अच्छा, अब एक चीज़ और बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, कोई अगर आपसे पूछ ले, नहीं चलिए हम इसको tan में बदल कर लगा दीजिए आप, तो अब एक मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जैसे आपका हम इसको tan में बदल कर लगा रहे हैं, तो एक चीज़ याद कीजिएगा, वैल्यू इसी के बीच में आनी चाहिए। जैसे यहाँ से अगर tan y, cot y क्या हो जाएगा -1/√3, बातें समझिएगा, तो tan y हो जाएगा आपका -√3। ठीक, अगर इसके पहले वाली बात आप याद कर लेंगे tan y, तो आप लिख देंगे -√3 tan कितने की वैल्यू होगी π/3 की। अगर पिछले वाली चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ जाएंगी, चलो माइनस हटाने के लिए सर आपने कहा था, तो इसको लिख दें tan -π/3, गलत हो जाएगा बेटा, क्यों, ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, वो अलग सेट था, ये अलग सेट है, इसमें ऐसा फॉर्मूला लगाइए कि इसी के बीच में आए, ऐसा मत कीजिएगा रट लीजिएगा हर जगह वही लगा दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आप tan पाई माइनस π/3, क्यों, tan पाई माइनस एक्स भी क्या होता है -tan x। ठीक है, सेकंड में जाएगा, सेकंड में क्या होगा नेगेटिव, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी के बीच में आना चाहिए, नहीं एकदम रट लें आप। तो tan y हमारा क्या हो जाएगा tan 2π/3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2π/3, जिसको आप समझिएगा, नहीं तो रट लें एकदम से कि हाँ यही लगा देंगे, इसके बीच में भी होनी चाहिए, ऐसे आप इसको कर लीजिएगा sec इनवर्स -2 को। चलिए
अब यहाँ पे कुछ हम क्वेश्चन मिसलेनियस के लेके चल रहे हैं, उसको देखिएगा। ये बेटा मिसलेनियस का क्वेश्चन है। किस पे आप देख सकते हैं, इस फार्मूले पे साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? cos इनवर्स cos y इज इक्वल टू क्या होगा, y की वैल्यू किसके बीच में हो, 0 से पाई के बीच में। इसी पे क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है cos इनवर्स, बहुत आसान है, cos 13 पाई बाई 6। अब इसको 13 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, क्यों? इसके बीच में होगा तभी लिखेंगे, तो हम अलग से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 13 पाई बाई 6 का मतलब होता है बेटा, 13 पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे 390 डिग्री आ जाएगा। कहाँ? इसके बीच में। तब क्या करें? अब इसके बीच में हम लाएंगे वो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से। तो कैसे लाएं इसके बीच में, देखिएगा। मिसलेनियस का पहला दूसरा क्वेश्चन, कॉस, ऐसा क्या फार्मूला लगा दें कि इसके बीच में आ जाए। तो 390 को आप बेटा लिख सकते हैं 360 प्लस 30। ठीक है, और 360 का मतलब 2 बाई, इसका मतलब पाई बाई 6। अगर ऐसा हम लिख दें, देखिए लिख रहे हैं, तो cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होगा? ये तो बात समझ गए, इसको हटा दे रहे हैं। अब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि cos 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x। 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360, क्योंकि 360 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। वैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताया था 360 आप हटा सकते हैं, तो cos 360 प्लस x क्या होगा, cos x। तो ये अभी बेटा इसी के बराबर है, देख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं इस फार्मूले से, अभी इसके बराबर था, इस फार्मूले से लिख सकते हैं cos x, तो cos पाई बाई 6 कितना आ गया आपका, पाई बाई 6। ये दोनों बराबर थे, मैंने फार्मूला लगा दिया ट्रिग्नोमेट्री का, पाई बाई 6। ठीक, ऐसे एक क्वेश्चन दूसरा दिया है, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 ये किस पे है, देख सकते हैं। tan इनवर्स tan y, हमारा y होगा, अगर y की वैल्यू किसके बीच में बिलोंग करेगी, y बिलोंग्स टू tan की बात है बेटा, तो tan में क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। अब वही बात फिर आई, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 दिया है। अब तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 7 इंटू 30 डिग्री कितना आएगा, 210 डिग्री। तो अब नहीं लिख सकते, इसके बीच में आना चाहिए। देखो 210 को क्या कर दें, ब्रेक कर दें, 180 प्लस 30। 180 का मतलब पाई, पाई प्लस पाई बाई 6। अब देखिए लिख दे रहे हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6। अभी देखिए ये वैल्यू इसी के बराबर है, 7 पाई बाई 6 बराबर है। अब इसको हटा दें यहाँ से। अब आप जानते हैं, इतना तो पता होगा ट्रिग्नोमेट्री यार, tan पाई प्लस x हमारा क्या होता है, tan x, 180 प्लस थीटा, tan थीटा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अभी वैल्यू इसके बीच में आ गई। ठीक है, तो क्या आएगा, पाई बाई 6। ठीक, तो ये तो मैंने बताया आईडिया ऑफ कुछ क्वेश्चन आपको। अब देख लीजिए आप लोग, मैंने जो क्वेश्चन बताया बेटा इन सब पे बताए, इन सब पे, ये सब। क्या कोई क्वेश्चन इस पे बताया गया, नहीं बताया गया, इस पर भी कुछ क्वेश्चन आप करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन ढूंढता हूँ, लिखता हूँ, फिर करवाता हूँ आपको। बेटा मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, साइन ऑफ ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो ये इन सब फार्मूलों पे। अब देख लीजिए यहाँ पे, फिर से सुन लीजिए। जैसे पहला चीज़ साइन इनवर्स है बेटा, तो इनवर्स के डोमेन में क्या आएगा, x। क्या लिखेंगे, x। x होता है कब, जब x की वैल्यू किसके बीच में हो, डोमेन की बात कर रहा है इनवर्स, -1 से 1 के बीच। पहली चीज़, जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा कि साइन इनवर्स 5/13 ये क्या होगा। अब बताइए, अगर x की वैल्यू इसके बीच में होगी तभी आउटपुट आएगा। अब देखिए 5/13 इसी के बीच में होता है, इसका आंसर क्या आ गया, 5/13। सपोज कीजिए, समझिए यहाँ पे आपका अगर लिखा होता 5, क्या लिखा होता 5, अब पूछता भाई बताइए इसकी वैल्यू क्या है, या 2 लिखा होता, तो अब बेटा ये 2 इसके बीच में तो कभी ला भी नहीं सकते, अब होगा भी नहीं 2, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, आप इसको नहीं निकाल सकते, इसको आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसी के बीच में होगा तभी निकलेगा। ठीक, अगली चीज़ आप ध्यान सुनिए। चलिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5, साइन ऑफ, अब देखिए यहाँ पहले मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए साइन ऑफ बेटा यहाँ पे होता है साइन इनवर्स x,
ये x होता है, x की वैल्यू किसके बीच में हो, -1 से 1 के बीच। मगर जो इसने पूछा है, इसने पूछ लिया है साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5 ये क्या होगा, इसको पूछ लिया है। तो सीधी सी बात है यार, साइन ऑफ साइन इनवर्स हमारा हमको पता है क्या होता है, तो इसको हम साइन में बदल देंगे। ऐसे भी बोलते हैं अगर बाहर साइन है तो अंदर साइन बनाना पड़ेगा, तभी ये कंपोजिशन का फॉर्मूला लगेगा। इसको हम साइन बदल देते हैं। अब साइन बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको अभी हम मान ले रहे हैं y, क्या मान ले रहे हैं y। तो यहाँ देखिए हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है। तो cos y क्या होगा बेटा, cos y आपका होगा 4/5, ये हमने मान लिया, क्योंकि हम इसको किस में बदलना चाहते हैं, साइन में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ये एंगल आपने लिया y, ये एंगल लिया, तो cos y क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस अपान क्या होता है, हाइपो। तो ये निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 9, कितना आएगा 3। आपको साइन चाहिए, यहाँ पे साइन बनाना है, तो बताइए साइन y क्या हो जाएगा, 3y कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से बताइए y की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 3/5, ये देख लीजिए। अब यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकंड से देख लीजिए, फर्स्ट ये था, अगला ये है आपका, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा क्या है फर्स्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमें लिखते इतना बड़ा दिखा ही नहीं, दिख रहा है। अब देखिए वही cos इनवर्स 4/5 की वैल्यू y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, अब यही y किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स 3/5 की। तो यहाँ जो y आया है बेटा, इसके प्लेस पे लिख सकते हैं, ये देखिए cos इनवर्स 4/5 क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और आपको समझा दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, तो यादव जी आ गए क्या, क्वेश्चन दिया है बेटा, cos ऑफ tan इनवर्स 3/4, इस क्वेश्चन को लगाना है हमको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, cos है बेटा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, cos इनवर्स x होगा, x की वैल्यू किसके बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में। तो इसको हम y मान लेंगे, y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, tan इनवर्स 3/4, इसको किस में बदलना है, cos में। किस में बदलना है, cos में। ये देखिए ये एंगल y सपोज कीजिए y हो गया, तो थीटा भी मान सकते हैं यार, थीटा भी लिखना है, थीटा लिख दो, थीटा ज़्यादा लिखते हैं आप लोग। तो tan इज द रेशियो ऑफ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान दिस, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस। तो ये निकल कर आएगा 5। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं आप, cos की। तो cos y क्या होगा बेटा, cos y आपका हो जाएगा बेस अपान हाइपो, 4/, क्या हो जाएगा 5। तो y कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 4/5, बस लग चुका है। y की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 4/5। अब यहाँ से देखिए, चाहे इसको देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए यहाँ y लिखा है, यहाँ y लिखा है, ठीक है। तो tan इनवर्स 3/4 किसके बराबर हो गया, cos इनवर्स 4/5, ये इसके बराबर हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आई, 4/5, जो किसके बीच में है, ठीक बेटा। तो इसको आप लोग देखिएगा।